इन ग्राफ को देखिए, ये दिखाता है डिफरेंट स्टेट में पावर कट की सिचुएशन। आप इस ग्राफ को गहराई से देखिएगा तो आपको पता चलेगा यूपी के रूरल एरिया में 8 घंटे बिजली की कटौती होती है और एक एवरेज इंडियन घर की बात करें तो सिर्फ 20 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो पाती है आज के डेट में। अब आम आदमी पार्टी ने एक डाटा यूज किया अपनी अचीवमेंट को दिखाने के लिए और अपने इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के बिजनेस मॉडल को दिखाने का और जस्टिफाई करने के लिए। और जितना भी हम कह ले, लेकिन ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। हम माने या ना माने, लेकिन जो आम आदमी पार्टी कर रहा है ना, जो लोगों को सब्सिडी दे रहा है, वो सस्टेनेबल मॉडल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हमें दिन पे दिन कुछ अलग अलग तरीके का मीम्स देखने को मिलता है सोशल मीडिया के हैंडल पे। वो कंज्यूमर की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, जो बिजली बिल देते भी है उनको भी 24 आवर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस मामले में इशू ये है कि हमें लगता है इलेक्ट्रिसिटी हमारा राइट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, बल्कि और इकोनॉमिस्ट ने इन पे रिसर्च किया, उस पे उनका भी यही कहना था जो मेरा है। और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी इतना बुरा क्यों है, और वो भी खासकर भारत जैसे देश में। अब हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में यूजुअली 3 साइड इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को मैन्युफैक्चर करती है, दूसरी पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराती है, और तीसरा बात करें इलेक्ट्रिसिटी को सब स्टेशन तक भेजते यानी कि डिस्कॉम, जो इलेक्ट्रिसिटी को सब स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाती है। अब कई बार ये तीनों चीज बस एक कंपनी कर सकती है और कई बार ये डिफरेंस होती है। ये तो कंपनी या तो पब्लिक हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है, जो कि डिस्कॉम होती है। अब बात करें डिस्कॉम की, जो कि यूजुअली कस्टमर को कम रेटों पे बिजली की सप्लाई करवाता है। अब बात करें बिजली सब्सिडी को, तो वो डिस्कॉम कंपनी को सरकार सीधा दे देती है। अब हमें एक बात ध्यान में रखना है कि कोई बिजली हमें सरकार की तरफ से मिल रही या कोई प्राइवेट कंपनी की तरफ से मिल रही, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें एक अंतर है। अब चाहे सरकार की सब्सिडी लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट ना हो, पर कई बार प्राइवेट कंपनी के डिस्काउंट आपको फायदा कर जाती है। लेकिन अगर आज के डेट में जो बात करें वो बिल्कुल बेकार है, जो आज के डेट में हमें पावर कट देखने को मिलती है ना, और यही हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हमें कुछ फ्री में मिल जाता है तो उसका बेइस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ बिहार से। बिहार में एक सर्वे किया गया, उसमें 7000 लोगों से पूछा गया। उस सर्वे में पूछा गया बिहार के लोगों से, अगर आप बिजली का बिल लेट पेमेंट करते हैं या मीटर में छेड़खानी कर देते हैं या किसी अन्य तरीके से कनेक्शन ले लेते हैं, तो क्या आप पे कोई पेनल्टी लगेगा? तो 70% लोगों ने जवाब दिया हम पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। कठियाबाज नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें बात किया गया भारत में बिजली क्राइसिस की। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया जो लोहा सिंह का रोजी रोटी होता है वो इलीगल कनेक्शन दिलाकर मिलता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी मानती है बिजली मिलना सबका हक, चाहे वो बिजली बिल पे करे या ना करे। अब चाहे वीडियो कितना भी फनी हो, लेकिन इसी वजह से डिस्कॉम कंपनी आज के डेट में पैसा नहीं कमा पाती। बेसिकली हम तो ये पूछ लेते डिस्कॉम कंपनी पैसा क्यों नहीं कमा पाती, लेकिन इसका भारत के लोग कभी कारण जानने की कोशिश करते ही नहीं है। अब आपके साथ जो मैं एक ग्राफ शेयर करूंगा उससे पूरी कहानी पता चल जाएगी। हमें ये ग्राफ दिखाता है बिहार में बिजली बिल 2019-20 के दौरान 1 किलोवाट बिजली सप्लाई करने की कितनी कॉस्ट होती थी। जो ऑफिशियली कंज्यूमर को देना होता है उसका प्राइस है 2 रुपये 70 पैसे। इस कॉस्ट की बात करें तो सप्लाई से भी कम है, और सारा गैप सरकार को फिल करना पड़ता है। इस गैप को फिल करने के लिए सरकार डिस्कॉम को सब्सिडी देती है और यहीं से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब बात करें जो बिहार में होता है डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान टेक्निकल लॉसेस 10% बिजली की हो जाती है, और इससे वो इनकी रेवेन्यू भी कम कर देते हैं। जो 20% बिजली तो इलीगल कनेक्शन में चला जाता है। अब जो बात करें जो 15% लीगल कनेक्शन का यूज करते हैं, उसमें तो बहुत बंदे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पे नहीं करते, और करते भी है तो कुछ समय पे नहीं करते। यहाँ पे सप्लाई की कॉस्ट पड़ती है 4 रुपए 80 पैसे, वहीं पे 4 रुपए 10 पैसे ही मिलते हैं। तो आज के डेट में डिस्कॉम ऐसी सिचुएशन में उसके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन उसको बिजली सप्लाई तो करनी है, चाहे उसको लोन लेना पड़े हाई इंटरेस्ट रेट। और इसके अलावा एक और कारण है जिसमें डिस्कॉम बहुत ही बड़ी सिचुएशन में होती है। लोड शेडिंग को अवॉइड करने के लिए बिजली को परचेज करती है किसी और कंपनी से। डिस्कॉम जो होती है शॉर्ट टर्म पे एग्रीमेंट करती है, क्योंकि जो गर्मी का समय होता है ना, उस समय बिजली की ज्यादा डिमांड होती है, और इसी कारण से डिस्कॉम को हाई इंटरेस्ट रेट पे बिजली को खरीदना पड़ता है। लेकिन आप इस एग्जाम्पल को आप खुद पे देखिए कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको दिन पे दिन समय पे समय आपको घाटा ही होता जा रहा है, तो आपको क्या मन करेगा? बिजनेस बंद करने का मन करेगा। और यही सिचुएशन है डिस्कॉम के साथ भी है। तो हम ये सब तो डिस्कस कर लिए, लेकिन अब इस पे बात करें इस सिचुएशन को बंद करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहला तो ये है कि हमें सब्सिडी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सब्सिडी में क्या होता है, एक्चुअली कभी कभी तो उन लोगों को भी सब्सिडी मिल जाता है जो बहुत ही अमीर होते हैं, उनको सब्सिडी की जरूरत नहीं होती है, फिर भी उनको सब्सिडी मिलती है और वो लेते भी है, क्योंकि वो कहते ये तो हमारा अधिकार है, तो हमें सरकार प्रोवाइड कर रही
रही है और ये गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट इनकम और सब्सिडी में अंतर क्या है। इमेजिन करिए आपका बिजली बिल 100 रुपए का है, जिसमें आपको 50 रुपए पे करने और 50 रुपए सरकार सब्सिडी देगी। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें 100 रुपए में से सिर्फ 50 रुपए पे करना पड़ेगा और 50 रुपए डिस्काउंट कंपनी को सरकार डायरेक्टली देगी। लेकिन डायरेक्ट इनकम से ये फायदा होगा कि सरकार उस लोगों को सब्सिडी दे सकेगी जिसको एक्चुअली में जरूरत होगी, क्योंकि सरकार के पास तो सबका डाटा है, कौन गरीब है कौन अमीर है, उसी के हिसाब से सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकती है उसके अकाउंट में। बल्कि सरकार जब ऐसा करना शुरू कर देगी तो डिस्कॉम की बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी कि सरकार को बताएगा कि किसको सब्सिडी देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। दूसरी सॉल्यूशन की बात करें तो सरकार को प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर लगवा देना चाहिए। जैसे कि आपका फोन चलती है, जितने दिन का रिचार्ज करोगे जितना यूज करेंगे उतना ही चलेगा। इनफैक्ट पिछले साल बिहार में नीतीश सरकार ने तो प्रीपेड मीटर का लॉन्च भी कर दिया। बिहार सरकार ने कहा अब लोगों को तो बिजली बिल देना ही पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो हम देख सकते हैं जो बिहार में बिजली की समस्या हो, एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। हम में से जो सभी लोग होते हैं सभी चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट और सब्सिडी मिले, पर हमें एक नागरिक होने के नाते रियलाइज करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान ही देता है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है। आपको एक कहानी देखने के बाद तो पता ही चल गया होगा कि बेसिकली हमें रियलाइज हो गया होगा कि बिजली हमारी राइट नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि सरकार को सब्सिडी नहीं देना चाहिए, हाँ देना चाहिए। जिन लोगों को जरूरत है बिल्कुल देना चाहिए और सरकार को बिल्कुल खुलकर मदद करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आया। अगर कंटेंट पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए, ताकि आने वाली इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप रूबरू हो सके। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नई वीडियो के साथ।